स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग कर देते हैं क्लास को, बाद में भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आर एस अग्रवाल का सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, सब लोग लिखेंगे कॉपी पे। नंबर सिस्टम आर एस अग्रवाल। क्लास 9। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग नोट्स कॉपी बना लीजिए अपने मैथ्स का कॉपी में केवल मैथ्स होना चाहिए और शुरू से आप करिए। आपको आर एस अग्रवाल का हर एक कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा ताकि आपके आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन जो है आपसे बन जाए। ओके, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, रेशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, ये सब। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम नाम ही है, तो नंबर सिस्टम नाम है तो फटाफट हम लोग कवर करते हैं नंबर्स के अबाउट जो भी इंफॉर्मेशन है। तो पहला होता है आपका नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को आप डिफाइन कैसे करोगे? बोलते हो ना ऑल काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर। कुछ नहीं, आप सिंपल सा अगर कोई बोले कि नेचुरल नंबर, तो आप कहो कि इसे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक सेट लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 और बंद कर देते हैं। तो जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। दूसरा आता है हमारा व्हाट इज होल नंबर। तो होल नंबर के भी बारे में आप जानते हो। होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। होल नंबर को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से, एन को हम लोग कैपिटल एन से, और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। यही काउंटिंग नंबर, यही नेचुरल नंबर, लेकिन अगर 0 से स्टार्ट हो जाएगा तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ये सब क्या हो जाएगा हमारा? होल नंबर। किसी को दिक्कत है समझने में अभी तक? उसके बाद आपका होल नंबर्स के बाद, अच्छा एक बात बताओ, ये नेचुरल नंबर में हम पूछेंगे कि कितने नंबर्स होंगे, क्या इसे काउंट किया जा सकता है? आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो रुकने वाले थोड़ी हो, आप इनफाइनाइट तक जाओगे। होल नंबर के भी सेट में आप इनफाइनाइट तक जाओगे, है ना? तो ये हो गया तुम्हारा नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब तीसरा बारी आता है तुम्हारा इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? होल नंबर एंड इट्स नेगेटिव। होल नंबर एंड इट्स नेगेटिव। होल नंबर और उसके नेगेटिव्स को कंबाइन कर दिया जाए तो उसे हम लोग इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। और इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में क्या होगा, कैसा सेट? तो नेगेटिव नंबर का भी, तो डॉट 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 डॉट, -2 या -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, है ना, 4 डॉट डॉट डॉट। मतलब इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आप इधर की तरफ भी बढ़ते रहोगे और उधर की तरफ भी बढ़ते रहोगे। मतलब कोई भी नंबर्स जो इंटीजर्स हो, इंटीजर्स का एक्चुअल डेफिनेशन दे रहे हैं, मतलब होल नंबर हो और उनका नेगेटिव, जैसे 1 का नेगेटिव -1 कर दिए, 2 का नेगेटिव -2 कर दिए, 3 का नेगेटिव -3 कर दिए, 4 का नेगेटिव -4 कर दिए। ये डॉट डॉट का मतलब होता है कि इसी तरह से नंबर्स लिखे गए हैं। यहाँ भी इसी तरह से डॉट 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 का मतलब है इसी तरह से नंबर लिखे गए हैं। क्या कोई दिक्कत है समझने में आपको? बोलिए।
अब इसमें देखो दो वर्ड आते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। इसी में दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है तुम्हारा पॉजिटिव नंबर और एक होता है बी पार्ट इसका नेगेटिव नंबर। तो देखो पॉजिटिव नंबर बोल रहे हैं, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर लिखिएगा, नंबर तो दूसरा हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर जो होता है उसको हम लोग i प्लस या फिर z प्लस लिखते हैं, और ये जो नेचुरल नंबर है ना उसी को कह देते हैं। जैसे ये नेगेटिव इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है। तो जो 1 2 3 4 5 है ना, ये जो 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये सब है, इसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो जरा बताइए, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर जो है हमारा नेचुरल नंबर नहीं है? बोलिए। बिल्कुल, ये नेचुरल नंबर भी है। तो याद रखिएगा कि पॉजिटिव नंबर इज ऑल्सो सेज नेचुरल नंबर, कैपिटल एन। अब हम नेगेटिव इंटीजर का बात करते हैं। तो जो नेचुरल नंबर है हमारा, उसका नेगेटिव्स, नेचुरल नंबर के सेट का नेगेटिव्स, यानी कि आप कह सकते हो इसको डिनोट करेंगे i माइनस या z माइनस से, और इसको हम लोग लिखेंगे -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। अब एक वर्ड इसमें आया, व्हाट इज जीरो? तो जीरो तो ना पॉजिटिव इंटीजर में आया ना ही नेगेटिव इंटीजर में आया, तो जीरो को क्या बोलोगे? तो जीरो को सिंपल आप इंटीजर बोल सकते हो, सेज सिंपली इंटीजर्स। और एक और चीज बोला जाता है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना? जीरो को या तो सिंपली आप इंटीजर्स बोलो, या जीरो को आप सिंपली नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, मतलब ना तो जीरो को नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे और ना ही पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। इसको सिंपल हम इंटीजर बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलिए। ये बात आप याद रखिएगा, जीरो इज सिंपली नोन एज नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये तो हो ही गया। अब हम बोलेंगे कि सबसे छोटा होल नंबर कौन है? सबसे छोटा होल नंबर क्या है? होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो होल नंबर के सेट में आ जाइए, और होल नंबर के सेट में आप देखिए सबसे छोटा 0 है कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है? 0। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। अगर हम बोलेंगे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर के सेट में आइएगा और सबसे छोटा नेचुरल नंबर देखिएगा, दिस इज 1। क्या हम सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर्स बोल सकते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर बताया जा सकता है क्या? नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इंटीजर्स में तो -1 छोटा है, -2 और छोटा है, -3 और छोटा है, -4 और छोटा है, -5 और छोटा है, डॉट डॉट डॉट। आप इनफाइनाइट पे चले जाओगे, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो इंटीजर्स में सबसे छोटा इंटीजर्स नहीं मिल पाएगा। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे छोटा इंटीजर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स जब लिखा जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1 से स्टार्ट होता है। 1.3 को
1.3 जो हो गया, 4/3 हो गया, 7/3 हो गया, दिस इज नॉट इंटीजर, दिस इज नॉट होल नंबर, दिस इज नॉट नेचुरल नंबर। फ्रैक्शंस में नंबर जो रहेंगे वो नहीं होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए बाय द वे अगर आपसे पूछा जाए कि 8/2 ये इंटीजर है कि नहीं है, 8/2 ये इंटीजर है कि नहीं है, क्योंकि हम काट के देख लेंगे ना, 2 4 जा तो 4 इज इंटीजर, तो 8/2 इज नथिंग बट 4 ना। उसी तरह से अगर हम बोले कि 7/2 ये इंटीजर है कि नहीं है, तो ये नहीं कट पाएगा ना इससे, तो ये इंटीजर नहीं है, दिस इज नॉट इंटीजर, दिस इज 3.5। तो इसमें बोला था कि लिस्ट नेचुरल नंबर 1, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर, सही बात है। द लिस्ट होल नंबर इज 0, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये वर्ड सही है। क्या हम लोग एवरी नेचुरल नंबर को, जितना भी हमारा नेचुरल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब नेचुरल नंबर है, तो एवरी नेचुरल नंबर को होल नंबर बोला जा सकता है, बोला जा सकता है। 1 को भी हम होल नंबर में देख सकते हैं, 2 को भी हम होल नंबर में देख सकते हैं, 3 को भी। तो ये नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया जाता है तो वो पूरा होल नंबर हो जाता है। तो नेचुरल नंबर इज ऑल्सो सेज होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स डज नॉट सेज बाई क्या, या डज नॉट नोन बाई नेचुरल नंबर, क्योंकि प्रत्येक होल नंबर जो है हमारा नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। देख लो आप, 0 केवल लो तो क्या 0 जो है नेचुरल नंबर में आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब कि हम ये एक वर्ड लिखवा रहे हैं, नोट करके लिखिएगा। इसको मिटाते हैं, इसको बढ़िया से दिमाग में रख लीजिए, उसके बाद हम कुछ नोट्स लिखवाते हैं, वो लिखिएगा। तो ये सारे नोट्स आप लिख लीजिएगा। क्या है, द लिस्ट होल नंबर इज 0। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा होल नंबर जो है वो क्या है हमारा, 0 है, ठीक है ना। और लिस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 है, क्योंकि होल नंबर का स्टार्टिंग हमारा क्या होता है, 0 से, तो इसीलिए सबसे छोटा होल नंबर 0 है, जबकि नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग होता है 1 से, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है। फिर बोला गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो नेचुरल नंबर आप जो भी देख रहे हैं, दिस इज नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर, और दिस इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है, एवरी नेचुरल नंबर, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे कुछ भी हो, वो होल नंबर में है। लेकिन होल नंबर, एवरी होल नंबर इज नॉट नेसेसरीली टू बी, क्या लिख सकते हैं, नॉट नेसेसरीली टू बी नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये जरूरी नहीं है कि होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। एवरी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर, सॉरी एवरी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि 0 हमारा छूट जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखे हो ना, एवरी होल नंबर विल नॉट बी, यहाँ पे लिख लेना विल नॉट बी के जगह पे नॉट नेसेसरीली टू बी लिख लेना, विल नॉट नेसेसरीली टू बी मैंने जरूरी नहीं है। फिर 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, मतलब 0 ऐसा इंटीजर है जो ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब जरा सोचो कि क्या हम लोग एवरी नेचुरल नंबर को या एवरी होल नंबर को, ये हमारा नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, क्या एक इंटीजर बोल सकते हैं? क्योंकि इंटीजर का सेट तो पूरा का पूरा
नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है और जीरो भी है ना। समझ रहे बात को ना। तो इस तरह से ये वर्ड खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। चलिए